Good morning, students. This is your Hindi class. Now, take out your books and open the chapter number 2 in Hindi grammar, वर्ण एवं लिपि. यस्टरडे कल बेटा मैंने आप लोगों को बताया था सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं. और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं. कौन कौन से? अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ. ये क्या हैं? ये सब स्वर हैं. और इन वर्णों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं. और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं. कौन कौन से? का खा गा घाड़ा चा छा झा झवा टा ठा डा ढाड़ा ता था दा धाना पा फा बा भा मा या रा लावा श श साहा. ये सब क्या हैं? हमारे व्यंजन हैं. और जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं. ओके, आज हम देखिए क्या है, लिपि. वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है. क्या? वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है. हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है. फिर है अनुस्वार और अनुनासिक. अनुस्वार और अनुनासिक, जिन वर्णों पर बिंदु लगा है उनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है. जिन वर्णों पर बिंदु लगा है उनका हम बोलते समय क्या है? हवा नाक से बाहर निकलती है. बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं. जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है. और जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा होता है उनके बोलने में क्या है? उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है. और चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं. चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं. और जिन वर्णों पर बिंदु लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं? बिंदु को अनुस्वार कहते हैं. इनका उच्चारण करके समझिए. अनुस्वार जैसे पापे अंकी बिंदी खा. पंख, क्या है ये? पंख. तो ये जो अंकी बिंदी है क्या है? ये अनुस्वार. बापे अंकी बिंदी दारा बंदर, क्या है? ये भी बापे जो अंकी बिंदी है ये क्या है? अनुस्वार है. ऐसे ही कापे अंकी बिंदी घा घापे आकी मात्रा कंघा. तो कापे जो अंकी बिंदी है वो क्या है? वो भी अनुस्वार है. अब ये देखिए, चा पे आ की मात्रा, उस पे किसकी मात्रा है? चंद्र बिंदु की मात्रा है. चंद्र बिंदु है दा. चांद, क्या है ये? चांद. तो ये क्या है? ये अनुनासिक है. जो चंद्र बिंदु है वो क्या है? अनुनासिक है. फिर है आँख. आ पे चंद्र बिंदु, खा आँख. तो इसमें भी जो ये चंद्र बिंदु है क्या है? अनुनासिक है. सांप, सा पे आ की मात्रा, उस पे चंद्र बिंदु पा. सांप. सांप क्या है? इस पे सा पे चंद्र बिंदु है. तो ये क्या है? ये भी क्या है? अनुनासिक है. वर्ण हिंदी भाषा का सबसे छोटा खंड होता है और ये भाषा की इकाई होता है. जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है. जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी क्या होती है? वर्तनी होती है. और वर्ण हिंदी भाषा का सबसे छोटा खंड होता है. ओके,
अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको शब्द भी दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। फर्स्ट है, हिंदी के वर्णों का उचित क्रम डैश कहलाता है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है? हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। सेकंड है, वह ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े ना हो सके डैश कहलाती है। वह ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े ना हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। थर्ड है, हिंदी में डैश स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। फोर्थ है, हिंदी भाषा को डैश लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार, हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। सेकंड है, वह ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। थर्ड, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। फोर्थ है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। समझ में आ रही है? फिर सेकंड है, सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग लगाइए। यहाँ आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको सही के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग लगाना है। सांड में अनुनासिक ध्वनि है। सांड में अनुनासिक ध्वनि है, यस, क्योंकि इस पे क्या लगा है? चंद्र बिंदु लगा है। तो क्या है? सांड में अनुनासिक ध्वनि है, क्योंकि अनुनासिक ध्वनि में चंद्र बिंदु लगी होती है शब्द के ऊपर, इसलिए यस दिस इज राइट। इसके आगे हम क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे। हंस में अनुनासिक ध्वनि है। हंस में अनुनासिक ध्वनि है, इसमें क्या लगी है? इसमें बिंदु लगा है। तो जब इसमें बिंदु लगा है तो इसमें अनुनासिक ध्वनि है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब बिंदु लगा होता है तो उसमें अनुस्वार कहते हैं। थर्ड है, चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं? नहीं, चंद्र बिंदु को अनुस्वार नहीं कहते, ये भी गलत है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। फोर्थ है, जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है। यस, जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है। यस, दिस इज राइट। फिर से देख लीजिए, सांड में अनुनासिक ध्वनि है? नहीं, यस दिस इज़ राइट। सांड में, क्योंकि उस पर चंद्र बिंदु लगा है इसलिए उसमें अनुनासिक ध्वनि है। हंस में अनुनासिक ध्वनि है? रॉन्ग, क्योंकि उसमें बिंदु लगी हुई है, और बिंदु किस में लगता है? अनुस्वार में लगता है। चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं? रॉन्ग, चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग है। जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है। यस, जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है। दिस इज राइट। ओके, आई होप all of you have understand. Please do this exercise in your books. Okay, everyone do this exercise in your books. Thank you and have a nice day.